हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। आई होप कि आप सब ठीक होंगे और तीज के त्यौहार की आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। भगवान करे आप सभी के लिए त्यौहार मंगलमय हो और हमारे लिए भी। अच्छा जी, तो फिर कैसे आप अपना इस त्यौहार को सेलिब्रेट कर रहे हो कमेंट में बताएं। हम कैसे करेंगे कल वो आपको कल बताएंगे। तो जी आज तैयारी करेंगे कल के त्यौहार के लिए। तो अभी सुबह का टाइम है, बच्चे स्कूल जा चुके हैं। मैंने मेहंदी सिर पे लगाऊंगी, मैं थोड़ा फ्रंट सी में ही लगाऊंगी, थोड़े बाल ख़राब हो रहे हैं तो मेहंदी डाल लिया मैंने और इंडिगो पाउडर थोड़ा डाल लूँगी। आज इसमें मैं कुछ भी खास नहीं डाल लूँगी, जैसे मैं पानी वगैरह पका के डालती हूँ मेथी और करी पत्ते वगैरह का। तो बस आज इसको मैं सिंपल पानी से ही घोल लूँगी, ज़्यादा नहीं करूँगी। और सोच तो यही रही हूँ कि बस अभी लगा लूँगी, मतलब नहा के सिर धोऊँगी तो धो के फिर इसको लगा लूँगी। लेकिन चलो देखते हैं कैसे भी होता है। वही कई बार ऐसा होता है लगा के रखी भी रह जाती है, तो फिर ऐसा ही हुआ मेरे साथ। तो मैंने रख तो दी थी, लेकिन ना फिर मुझे ना कहीं जाना पड़ गया बीच में। तो फिर मैं वहाँ से आई तो मैं थक गई थी, तो आके मेरे से लगी नहीं वो, क्योंकि फिर मैंने सुबह सुबह सिर भी नहीं धोया था। सिर मुझे यही था कि बाद में आके वहाँ भाई बाद में धो लूँगी, क्योंकि बाहर जाऊँगी फिर गर्मी सी ज़्यादा लगेगी तो आके सिर धो लूँगी, तो उस वजह से। और फिर रखी रही वो, फिर रात तक ही लग पाई मेरे को। और जी ये मैं अनार छील रही हूँ। ये उस दिन मंडी में गए थे ना, तब लेके आए थे मंगलवार को, उस दिन से ऐसे ही रखे, मैंने एक भी अनार नहीं खाया। आज सुबह बच्चों को दिए थे, कल छाया से छिलवा लिए थे, फ्रिज में रख दिए थे। तो फिर अब मैं भी छील रही हूँ, सोच रही हूँ कि एक बार छील जाएंगे ना तो आते जाते थोड़ा बहुत खा ही लूँगी। क्योंकि मुझे ना आजकल क्या काफ़ी टाइम से मेरे से फ्रूट खाए ही नहीं जाते, मुझे मतलब बहुत आलस आता है फ्रूट खाते हुए। ऐसे लगता है टाइम सा वेस्ट हो रहा है। जूस का तो ऐसा है कि गट गट करके पी जाओ तो ख़त्म हो जाता है, बस इस वजह से थोड़ा सा मेरे को आलस आता है फ्रूट खाने में। और अभी मैं नहाने जाने लग रही थी, तो फिर मेरे को लगा वॉश बेसिन कर देती हूँ मैं साफ़, उसके बाद फिर खाना बनाने में लगूँगी दोपहर का। मतलब दोपहर का खाना मैं सुबह ही बनाने लग जाती हूँ 9 बजे, यानी 11 बजे तक मेरा पूरा काम निमट जाता है। बताया था मैंने आपको, हमारे यहाँ पे कोई मेरे को किसी के लिए खाना बनाना पड़ता है, कोई रहते हैं तो उनके लिए, रिलेटिव तो नहीं है लेकिन हाँ भाई जान पहचान के हैं, तो इस वजह से। तो जी बस ये वॉश बेसिन साफ़ कर दूँगी मैं, उसके बाद मैं नहाने चली गई। नहा के आई तो वो भैया जिनकी मैंने यहाँ शायद मुझे याद नहीं है, अगर पिछली वीडियो में बताया हो, मैंने उनका पैंट और टी-शर्ट, पजामा और टी-शर्ट ठीक की थी, लेकिन तब तो उन्होंने कहा नहीं था कि छोटी बड़ी कैसे है। तो फिर उन्होंने बाद में कहा उनको लंबी थी, तो मैंने अब ये ठीक की। वो दोबारा से फिर पूछने आ गए, परसों से उन्होंने मुझे दे रखी थी। तो फिर मैंने नहा के आई तो पहले मैंने उन्हीं का वो करके दिया, और फिर मैं आ गई हूँ खाना बनाने। खाना बनाने में वही है, चावल तो ज़रूर बनेंगे, साथ में बना रही हूँ राजमा। और आज मैं थोड़े से 1-2 इंग्रेडिएंट जो है ना वो एक्स्ट्रा डाल रही हूँ, जो हमेशा नहीं डालती हूँ। और आज मैंने जो अभी आपने देखा, मैंने थोड़ा सा लहसुन जो है वो कूट लिया है। और ये जो आलू है मैंने राजमा के साथ ही उबाल दिए थे, बच्चों को भी सुबह राजमा ही दे दिया था, उनके लिए थोड़ा सा बना दिया था। और ये जो मैं निकाल रही हूँ ये प्याज है, मैंने प्याज को छील के इसके अंदर ही डाल दिया था, इनसे बहुत अच्छा टेस्ट और खुशबू आती है। आप भी ट्राई करना, बाकी अच्छे बनेंगे। लेकिन वैसे सबके घर का अलग अलग फ्लेवर होता है, टेस्ट होता है खाने का, सबको अपने घर का अच्छा लगता है, लेकिन ट्राई करके देखना, अच्छी बनेगी। तो मैंने तेल डाल लिया, तेल में डाल दूँगी फिर मैं जीरा, और जीरे के साथ ही फिर मैंने थोड़े से प्याज जो है ना मैंने अलग से काटे हुए हैं। ये कुछ तो यही है, ये 4-5 प्याज थे, थोड़े छोटे साइज़ के थे। एक प्याज मैंने छायार वाली मिर्च सब्ज़ी में डाल दिया था, और 4 प्याज ये हैं, घुल गए हैं काफ़ी एकदम, मतलब कुछ करने की ज़रूरत नहीं है इन्हें क्रश करने की, एकदम मैश हो जाएंगे। तो जीरा डाल दिया है मैंने, जीरे के बाद मैंने फिर ये लहसुन डाल दिया है, लहसुन पक जाएगा उसके बाद फिर मैं जो कटे हुए दूसरे प्याज है ना उनको डाल दूँगी। और बस फिर और खाने में चावल बन चुके हैं, पहले ही बना दिए थे मैंने। और रोटी बनाऊंगी, रोटी अभी थोड़ी देर में बना दूंगी। और जो आप वो डिब्बे के ऊपर रोटी रखी देख रहे हैं ना, वो ऐसे ही नहीं रखी हैं, वो एक्चुअली जब सुबह मैंने मतलब डिब्बे को साफ़ किया ना, तो जो रात वाली रोटी थी ना 2-3 बच रही थी, वो मैंने ऊपर निकाल के रखी थी। बाहर कोई गाय वगैरह आएगी तो उसको दे देंगे, नहीं तो फिर डेयरी में कोई किसी का चक्कर लगेगा उस तरफ, तो फिर उधर लेके चले जाएंगे। तो इस वजह से आगे ही रखी हैं, भाई दिखती रहेंगी, वरना फिर रख क्या है पन्नी में या किसी चीज़ में डाल के मैं टांग देती हूँ ना, तो फिर वो रह ही जाती है। और टंगी फिर वो ही है, सीलन की वजह से उनमें ना फिर वो बेकारी सी हो जाती है, और फिर वो खाते नहीं हैं, फिर डस्टबिन में जाती हैं। तो इस वजह से मैं आगे ही रख देती हूँ ताकि दिखती रहे मुझे और मैं पहुँचा दूँ। तो वो जो प्याज मैंने उबले हुए निकाले थे ना, उनको भी मैंने डाल दिया और अच्छे से मैश कर लूँगी अब मैं इनको।
और कर लूँ बस। अब ये भी बना लूँगी मैं। वैसे तो ना मसाला पहले जब हम बनाया करते थे ना तो कूटते थे कुंडी के अंदर उस टाइम पे वैसे तो मिक्सी थी, लेकिन ऐसी नहीं थी कि ना भाई मिक्सी में करना, वो कूटा हुआ ज़्यादा पसंद करते थे ना। मिक्सी का तो साग भी पसंद नहीं करते थे पहले, जब मतलब हमारी सऊदी में ना हमारे घर में बनता था खाना, तो उस वजह से। अब ये जो सूखे मसाले हैं वो सारे मैं इसके अंदर डाल लूँगी। ज़्यादातर वैसे मुझे लगता है सभी के घरों में ना, जब हम छोटे थे मेरी एज ग्रुप के जो बंदे हैं उनके घर में कूट के ही मसाला डाला करते थे, क्योंकि जो मेरी फ्रेंड थी या और भी नॉन थे जो, सबके घर ऐसे ही होता था। ठीक है जी, वो तो चलो बचपन की पुरानी यादें। अब तो जिसको जैसे सही लगता है वैसे कर देता है। ज़्यादातर तो ना ये काट के ही मसाले डालते हैं, और कूट के तो बहुत ही कम डालते हैं जब पनीर वगैरह ग्रेवी करनी हो तभी, नहीं तो फिर ऐसे ही काम चला लेते हैं फटाफट में। तभी तो कुकर में बनाते हैं, जल्दी बन जाता है, और नहीं तो फिर खुली बनाओ तो ज़्यादा टाइम लगता ही है। तो जल्दी आजकल सभी को है, उस हिसाब से ना वो भी एक कारण है कि जल्दी के चक्कर में कुकर वगैरह का इस्तेमाल करते हैं। और ये आलू हैं, आलू मैं डाल दूँगी, इनको ज़्यादा सा मैश कर दूँगी, मतलब अच्छा से तरीके से फोड़ दूँगी इनको, ज़्यादा सा, थोड़ा मोटा नहीं रखूँगी, बारीकी रखूँगी इनको मैं। और देखो फिर मैं ना मेहंदी भी लगवाना सोच रही थी कि मेरे को ना रात तक अगर मैं सोचती हूँ ना काम निपटाने के बाद लगवा लूँगी, तो फिर मेरा एक हाथ रह ही जाता है। सोच तो ये रही हूँ कि टाइम मिले तो मैं ये कर लूँ। और अभी खाना बना के फिर मैं कहीं बाहर जाऊँगी। वैसे आज मुझे जाना तो कहीं नहीं था, लेकिन कुछ काम था कि जैसे किसी और को जाना था, लेकिन उसकी वजह से उसके बदले मुझे काम करना पड़ गया, उनको कुछ और काम आ गया तो उस बात से। और फिर वहाँ से आने के बाद तो फिर देखो मैं जल्दी खाना बना रही हूँ, मुझे जाना है, पता ही है मुझे कि जाना है, तो उस वजह से मैं स्पीड में थोड़ा कर रही हूँ काम को। और फिर आके देखते हैं अगर ज़्यादा टाइम लगा या कम लगा तो किसी हिसाब से। वैसे मुझे अपना सूट करना था, मेरा सूट तो रह ही गया। अब जो तीज के लिए मेरे को सिलना था ग्रीन कलर का सूट, वो तो रह गया है। अब देखते हैं, कल सोच तो रखा है कि साड़ी वगैरह बांधूँगी, तो वो भी आज ही सोचा है। कल जब आएगा ना तो कल कुछ और चेंजेस हो जाएंगे तो पता नहीं चलता। मतलब मैं पहले कभी कुछ भी सोच लेती हूँ, कभी वो काम होता ही नहीं है। मतलब ऐसे जैसे मैं सोचती हूँ ना उस तरीके से, पता नहीं, तो वो है कि वो जोश ना ठंडा हो लेता है उस बारे में सोच के, तो एक कारण वो भी हो सकता है। लेकिन काम हो नहीं पाता, अगर मैं किसी को बता देती हूँ तब नहीं हो पाता मेरा काम। अगर पहले से ये सोच लेती हूँ कल ये करूँगी तब भी नहीं हो पाता, तो मैं सोचा हुआ काम कभी कर ही नहीं पाती हूँ। इसलिए मेरे जो भी काम है वो बिना सोचे ही होते हैं। कई बार ऐसा काम भी होता है जो मैंने कभी सोचा ही नहीं होता, वो भी मैं कर लेती हूँ। तो जी बस ये सब्ज़ी हो गई है, छोंक दिया है मैंने, थोड़ी तरी रखी है अच्छे से, कुछ मतलब पकेगी ये तो कम हो जाएगा पानी इसका। तो जी उधर रख दिया मैंने चावल पसा के, उनको मतलब साइड में रखे थे, तो अभी मैं खोल के उनको थोड़ा ठीक कर दूँगी। और बस जी, तो खाने में तो खाना ये अभी तैयार हो ही जाएगा। सब्ज़ी भी बन गई, अभी रोटी बना दूँगी मैं, चावल बन के हो गए हैं। तो जी बच्चे आ गए थे स्कूल से, खाना वगैरह खा लिया था, फिर 2:30-3 बजे के करीब शाया ने लगाई है मेहंदी, ये मेरे हाथ पे देखो। हमारे घर पे आया करो मेहंदी लगवाने, 2,000 रुपये लेके, ठीक है? हाँ सही है। देखो कैसी लग रही है, उसमें से हाफ पार्टनरशिप मेरी मम्मी की। नीचे कोई। तो फ्रेंड्स देखो ये वाली अब मैंने लगाई है मेहंदी, और ये छाया ने लगाई थी, जब मैंने इस पे लगाई थी देखो ये कैसे हो गया, पर छाया ने बहुत अच्छी लगाई है। आप भी कमेंट में बताना उन दोनों कैसी लग रही है, ज़्यादा अच्छी किसकी है। मेरी तारीफ ज़रूर कर देना, मुझे बड़े मज़े आते हैं मेरी तारीफ सुनने में, है ना ट्यूशन वाले बच्चों? पढ़ ले। तो फ्रेंड्स जो मैं आपको बता रही थी, तो मैं ये लेके आई थी कल सामान, शॉपिंग करी थी जो मैंने। ये चूड़ियाँ हैं, ये माता के लिए लेके आई हूँ मैं, और एक इनमें मेरी डिब्बी भी है, ये वाली मेरे वाली है। देखो ग्रीन कलर की मैं चूड़ियाँ लेके आई, इनको मैच करके ना जो जरकन वाली चूड़ियाँ होती हैं उनके साथ पहनूँगी। और ये भी मैं माता के लिए ही लेके आई हूँ, ठीक है जी। और लेके आई हूँ मैं ये देखो ये वाले बिंदी के पत्ते, ये सब जो है ना ये माता के सामान के लिए लेके आई हूँ मैं, ये देखो, ठीक है। और लेके आई हूँ मैं नेल पेंट, अच्छा सिंदूर,
और ये नेल पेंट लेके आई हूँ मैं अपने लिए। और ये भी, ये सामान है इसके माता वाले इसके हैं। हाँ तो इनको मैं रख दूँगी। और लेके आई हूँ मैं, देखो ये छाया और ने लिया है, जैसे कई बार स्कूल में प्रोग्राम होता है उसके लिए। और मैं ये लेके आई हूँ, ये बिंदी का पत्ता लाई हूँ। और एक ये लाई हूँ, ये भी बिंदी का पत्ता है, कॉपी वाले होते हैं ना, ये वो है, देखो ये मुझे ना अच्छी लगती है प्लेन बिंदी। और लेके आई हूँ मैं, देखो राखी अच्छी लग रही थी तो फिर मैंने ये 2 राखियाँ ले ली। और ये है मेरी क्रीम। और वो हमारे लड्डू गोपाल जी आराम कर रहे हैं। और लेके आई हूँ मैं एक लिपस्टिक। ज़्यादा सामान नहीं लेके आई हूँ, बाद में लेके आऊँगी कुछ और। तो जी बस यही इतना सामान मैं लेके आई थी। तो फ्रेंड्स ये मैंने लगा ली है मेहंदी। अभी मैं बनाऊंगी रात का खाना। और ये है कि खाना बनाते बनाते ये रच जाएगी, 1-2 घंटे बाद फिर मैं धो लूँगी। उसके बाद लगा दी मैंने छाया को मेहंदी। और जी बस उसके बाद अब आराम करेंगे, वीडियो को एडिट करेंगे आप तक पहुंचाने के लिए। आई होप कि आपका व्लॉग आज का व्लॉग आपको पसंद आया होगा। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए आप सभी को बाय और हैप्पी तीज सभी को।